बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान के पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और 3 सऊदी शहज़ादों को पाकिस्तान ने एक लाइसेंस जारी किया है, जिनमें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। और ये लाइसेंस ऐसा है कि सऊदी शहज़ादे इसको बहुत ही पसंद करते हैं और उसके बगैर रह नहीं सकते। इस बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये कि अब जिस तरह से बात हुई कि जनाब आर्मी चीफ़ भारत के वहाँ पर गए हैं, पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ़ ने सऊदी अरब का दौरा किया है, सरकारी दौरा है और यूएई का भी दौरा है और इसको उन्होंने बढ़ा दिया। अब भारत के आर्मी चीफ़ का वहाँ पर जाना, इससे पाकिस्तान में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई। तो इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह वो आपने शायद बचपन में कहानी सुन रखी हो कि एक जिन होता है और उसकी जान एक तोते में होती है। तो कुछ इसी तरह का मामला है पाकिस्तान के पास भी कि जो सऊदी शहज़ादे हैं या हत्ता कि यूएई के भी जो शहज़ादे हैं, उनकी जान जिस तोते में है, तो कुछ वैसी चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं। तो अब ये देखिए कि इसी हवाले से कि जी जैसे ही भारत के आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुँचे, तो वहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। इसकी बड़ी खबरें आई कि जी ऐसा उसका कदम है, भारतीय आर्मी चीफ का इतना बुरा कदम है कि वो सऊदी अरब गया ही है, तो वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। फिर ये खदशात उठने लगे कि जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाबंदी लगाई गई वर्क परमिट पर, वर्क वीज़ों पर कई ममालिक में, उनके पाकिस्तान समेत, तो सऊदी अरब भी कुछ ऐसा करने लगा है और पाकिस्तानियों को निकालने लगा है। अब ये बातें होने लग गई। फिर ये भी कहा जा रहा था कि जी ये भारत का आर्मी चीफ जो जुल्म ढा रहा है मकबूजा कश्मीर में, उसको बुलाया जा रहा है और उसको इतनी उसकी आवभगत की जा रही है। ये सारा क्या है? क्या कोई बहुत बड़ी गेम होने लगी है? क्या होने लगा है? अच्छा, उससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये बात कर लूँ कि जो पाकिस्तानियों के खदशात हैं। एक तो सऊदी अरब के सफ़ीर ने, जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने नवाफुल मालिकी ने ये बात कही है, सऊदी सफ़ीर ने, कि ऐसा कुछ नहीं है और पाकिस्तानियों को नहीं निकाला जा रहा। पाकिस्तानियों के हवाले से सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ उन लोगों को निकाला गया है जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी। और ये सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं हैं, ये जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है और जिनके पास वैलिड इकामा नहीं है उनको निकाला जा रहा है। और ये उन्होंने क्लियरेंस दी है, क्लैरिफिकेशन दी है। अब देखिए, ये तो आ गया सऊदी अरब का मौक़िफ़ कि जी पाकिस्तानियों को कोई नहीं निकाला जा रहा, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आई। अब पाकिस्तान को कहाँ तक घबराने की ज़रूरत है? ये क्यों सऊदी अरब ने बुला लिया भारतीय आर्मी चीफ़ को, जबकि एक तरफ ओआईसी की तरफ से इतने वाज़े अल्फाज में भारत के ख़िलाफ़ बात की गई हाल ही में, जो वज़ारे ख़ारजा का इजलास हुआ उसमें, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था हू बहू उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसको मान लिया गया उस करारदाद में। तो एक तरफ वो इतनी शदीद तनकीद, जिसमें मोदी, आरएसएस, बीजेपी सबके ख़िलाफ़ वो करारदाद थी कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। एक तरफ ये कहा गया और साथ ही आर्मी चीफ़ को बुला लिया गया वहाँ पर। ये सब क्या है? अच्छा, इसमें क्यों हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है? मैं आपको लाइसेंस की कहानी सुनाने लगा हूँ। आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ पर एतराज़ होगा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसी चीज़ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक में जब ले जाया गया, तो कहा गया कि ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि ये जो शहज़ादे हैं इन ममालिक के, इनको ये बहुत पसंद है। वो है तिलोर का शिकार। अब हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से तिलोर के शिकार के लिए इजाज़त दी गई है, लाइसेंस दिया गया है और इन 3 शहज़ादों में मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। अब देखिए कि ये मोहम्मद बिन सलमान समेत जो शाही ख़ानदान, इसके 2 और रुकन हैं, उनको साल 2020-21 के शिकार सीज़न में बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल परिंदे तिलोर के शिकार का इजाज़तनामा दिया गया है। और इनमें जो शहज़ादे शामिल हैं उनका मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन इन शिकारियों को बलूचिस्तान और पंजाब के मख़सूस इलाक़ों में शिकार की इजाज़त दी गई है। अब वज़ारत ख़ारजा की जानिब से प्रोटोकॉल, ये बड़ी अहम चीज़ है कि सरकारी प्रोटोकॉल और दर्जाबंदी का ख्याल रखने की तवक्को तो की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद ने क्या किया कि सऊदी सफारत खाने को भेजी गई शिकारियों की फहरिस्त में सबसे ताकतवर शख्स और सऊदी अरब के असल हुक्मरान यानी मोहम्मद बिन सलमान का सबसे नीचे नाम दर्ज किया गया था। सरकारी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, शायद उनको पैगाम दिया गया कोई।
फिर ये कि अब ये जो तिलोर है ये सख्त सर्दियों की वजह से जो वस्त एशियाई खित्ते हैं वहाँ से आता है पाकिस्तान के इलाकों में। अब ये बड़ा नायाब परिंदा है और शहज़ादे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं और वो समझते हैं इसके जिस्मानी और मर्दाना ताकत के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि कहा जाता है कि शादियाँ या गाड़ियाँ और इन चीज़ों की बड़ी उनको शौक़ होता है और ये सब कुछ, लेकिन बहरहाल ये है और वो यूँ समझे कि तिलोर उनके लिए एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर वो रह ही नहीं सकते और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब पाकिस्तान खुसूसी तौर पर शहज़ादों को मदऊ करता है इस हवाले से और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं अगर उनको ये लाइसेंस दे दिया जाए, उनसे कोई भी बात मनवा लो। अब पाकिस्तान ने जो लाइसेंस उनको दिए हैं, इजाज़तनामे दिए हैं, इनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 16 अक्टूबर 2020 को ये इजाज़तनामे जारी हुए हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर दिफ़ा और नायब वज़ीर आज़म को पंजाब के ज़िला लिया और भक्कर में शिकार की इजाज़त दी गई है। और इसी तरह तबूक के गवर्नर फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊद को ज़िला आवरान, ज़िला नौशकी और ज़िला चागी में शिकार की इजाज़त दी गई है, जबकि हफ़र अल बातिन के गवर्नर मंसूर बिन मोहम्मद को शिकार के लिए डेरा गाज़ी खान के ज़िला की इजाज़त दी गई है। अब एक और दिलचस्प बात कि तबूक के गवर्नर फ़हद बिन सुल्तान जो कुछ अर्सा पहले गैर कानूनी तौर पर 2000 तिलोर शिकार करने पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की नज़रों में आए थे, उन्होंने गुज़श्ता साल शिकार की $1 लाख फ़ीस भी अदा नहीं की थी और गुज़श्ता साल पिछले साल उन्होंने 60 शाहीन अपने साथ पाकिस्तान वो लेकर आए थे और इन्होंने इसकी फ़ीस भी नहीं दी थी जो कि $1000 फ़ी शाहीन बनती है जो ये तिलोर के शिकार के लिए लेकर आते हैं। और साल 2019-20 के शिकार के सीज़न के लिए इन पर $1,60,000 वाजिबुल अदा है। शायद वो अदा कर देंगे, इनके लिए इतनी रकम क्या है। अच्छा, ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को पता है ये तिलोर वो तोता है जिसमें शहज़ादों की जान है, ये इसके बगैर रह नहीं सकते और फिर आप इनसे कोई भी काम करवा लें। अब ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया गया था, माजी की हुकूमतें भी इसकी इजाज़त देती थी। अब मैं आ जाता हूँ कि जो आर्मी चीफ भारत के हैं उनका दौरा इस तरह क्यों हो रहा है। असल में एक शिफ्ट आ रहा है पूरा इंटरनेशनली और सऊदी अरब इसराइल से जो माजी के ताल्लुकात थे जिस तरह से, उनमें कुछ चेंज ला रहा है, यूएई भी ला रहा है और अमेरिका की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। इनको अमेरिका से ख़तरा ये है कि जिस तरह आपने देखा कि जमहूरियत की तहरीकें चल पड़ी कुछ और अरब ममालिक में, तो इनको ये खदशा है यहाँ बादशाहत है तो अमेरिका फिर यहाँ पर अगर हम अमेरिका की नहीं मानेंगे तो यहाँ भी कहीं उस तरह की तहरीकें ना चला दे और फिर इसराइल की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह से अब भारत अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है, चीन के मुकाबले पे भारत को अमेरिका खड़ा कर रहा है, तो वो चाहता है कि भारत से इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। एक तो ये, दूसरा ये यूएई सऊदी अरब हों, इनके लिए भारत बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, 1.25 अरब की आबादी है। वहाँ पर तेल सप्लाई करना हो सऊदी अरब में, जो कि पहले उसकी मईशत मुश्किलात का शिकार है, तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं और दुनिया में तब्दीली आ रही है, तेल का इस्तेमाल ऐसा कम ही होना है, तो अब उस हवाले से इतनी बड़ी मंडी को वो किस तरह छोड़ सकता है। फिर हाल ही में ओआईसी की तरफ से इतना सख्त बयान और फिर ओआईसी पर तनकीद भी मोदी ने की और उस पर भी ज़ाहिर है खदशात थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए फिर यह कि दोनों तरफ से कोई ट्रेनिंग वगैरह का मामला। लेकिन पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ वहीं पर हैं और पाकिस्तान के पास अब भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कार्ड्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान का मकसद क्या है इन ममालिक से? 2 मेन मकासद। एक ये कि एक तो ये कश्मीर पॉलिसी पर पाकिस्तान का साथ दें, ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम जिस तरह की ओआईसी की आई है डिमांड, इस तरह की डिमांड्स आती रहें, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो कम से कम बिल्ड करें, इससे आगे नहीं जा सकते तो। दूसरा, लाखों की तादाद में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो काम कर रहे हैं वो सऊदी अरब में हैं और यूएई में हैं, ये बड़ी तादाद में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उनकी खातिर ये 2 चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान का मेन मकसद ये है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान उनको देखता रहेगा। ये बाकी मुल्क आज़ाद हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ईरान के साथ भी ताल्लुक़ रख रहा है, उस पर यूएई और सऊदी अरब को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हर मुल्क की अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और पाकिस्तान देखिए रूस और चीन के साथ जिस तरह से जुड़ रहा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। पाकिस्तान की अब ये सोच डेवलप हो गई है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो और उसको सऊदी अरब यूएई की आने वाले वक्त में ज़रूरत ना रहे, और उसके पैगाम भी आ रहे हैं।
तो यही दो मकासद हैं, बाकी हम इनके ऑयल की और इनके कर्ज़ों की या इनकी इमदाद की ज़रूरत ही ना रहे, उस तरफ पाकिस्तान चल रहा है और उस पर तेज़ी से चलने की ज़रूरत है, ताकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ही ना रहें कि जी वो भारतीय आर्मी चीफ़ को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी गेम चेंज नहीं होने जा रही। बहरहाल ये शिफ्ट ज़रूर आ रहा है और पाकिस्तान को अभी से उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ये जो तोते वाला मैंने आपको बताया कि ये इस हवाले से भी पाकिस्तान कई काम माजी में भी करवाता रहा है, तो ये है तो बड़ी अजीब बात, लेकिन क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है तो बात सच के शहजादे ये तिलोर के शिकार को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दिल के बड़ा करीब समझते हैं, और बहुत सी इस हवाले से कहानियाँ भी हैं, और ये जिनसी ताकत, मर्दाना ताकत के हवाले से इसके बारे में कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और पाकिस्तान को फिर ताल्लुकात रखने के लिए कुछ ये काम भी, लाइसेंस भी जारी करने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में और 7 ममालिक का एक इत्तेहाद हुआ है डाटा के हवाले से, उसमें पाकिस्तान शामिल है, भारत नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ, कम अज़ कम जो मुस्तक़बिल करीब है उसमें भारत उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये जो बातें ख़दशात हो रहे हैं ये इतने ख़तरनाक नहीं हैं जितने बाज़ औक़ात हम समझ लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।